नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में पहला टॉपिक कृषि संबंधी प्रावधान के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से कृषि क्षेत्र को जाना जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और होटल, बीमा, सॉफ्टवेयर आदि जो सेवा क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र, उन्हें थर्ड सेक्टर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, एमएसपी, कृषि उत्पादन विपणन समितियां। तो दोस्तों, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख किया गया, संविदा कृषि का उल्लेख किया गया, कृषि उत्पादन विपणन समितियों का उल्लेख किया गया, एमएसपी का उल्लेख नहीं किया गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, खाद्यान्नों का निर्यात, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य खाद्यान्न वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद है, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक रख रखाव है और खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, खाद्य प्रबंधन एक्ट 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना की गई, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। किसानों के हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में निम्नलिखित में से भूमि सुधार के किस उपाय पर जोर दिया गया? ए, जोतों की चकबंदी, बी, सहकारी खेती, सी, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, डी, अतिरिक्त भूमि का वितरण। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जोतों की चकबंदी। अगला प्रश्न, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक, लगान का विनियमन, दो, अवधि की सुरक्षा, तीन, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? भारत में पट्टेदारी सुधार यानी टेनेंसी रिफॉर्म के अंतर्गत किए गए उपाय में लगान का विनियमन सही कथन है, अवधि की सुरक्षा सही कथन है, पट्टेदार पर स्वामित्व की घोषणा सही कथन है। तो सही होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, भारत में फार्म सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में उर्वरकों जैसे इनपुट अदाओं पर दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, यानी उर्वरक सब्सिडी अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। कथन 1 बता रखा है। कथन 2, किसानों को बिजली एवं सिंचाई में दी जाने वाली छूट प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। 3 नंबर, डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी प्रावधान यद्यपि प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी को प्रतिबंधित करते हैं। 4 नंबर, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडी अप्रत्यक्ष श्रेणी की होती हैं या अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 एवं 2, केवल 1 एवं 3, केवल 3 एवं 4, केवल 1 एवं 4। दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। भारत में कृषि सब्सिडी को 2 रूपों में प्रदान किया जाता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी के अंतर्गत नगद सहायता दी जाती है, जैसे 6,000 रुपये का सीधा किसानों को भुगतान।
किसान सम्मान निधि योजना के तहत तथा अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी के तहत किसानों को प्राप्त किए गए ऋणों में छूट, सिंचाई एवं बिजली में छूट, उर्वरक एवं कीटनाशक में दिए गए अधिक छूट शामिल हैं, जैसे यूरिया पर मिलने वाली छूट। WTO के कृषि संबंधी प्रावधान यद्यपि प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी जैसे खाद्य मदद, शोध अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए अनुदान व पर्यावरण संरक्षण के लिए सहायता की अनुमति देता है, परंतु अनुच्छेद 3 के तहत अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी को न्यूनतम करने की बात करता है, तो कथन 1 एवं 3 सही होंगे। अगला प्रश्न, बुल्लक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? ए गरीब किसानों को, बी धनाढ्य किसानों को, सी उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं हैं, डी उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। तो दोस्तों, बैल पूंजीपति उन किसानों को कहा जाता है जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है, अतः सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? यानी मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड, सीमांत कृषि भूमि जोत 5 हेक्टर से ज़्यादा, 2 हेक्टर से 4 हेक्टर, 1 हेक्टर से 2 हेक्टर, 1 हेक्टर से कम। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 हेक्टर से कम जोत के आकार को सीमांत कृषि भूमि कहा जाता है। सीमांत जोत 1 हेक्टर से कम, लघु जोत 1 से 2 हेक्टर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टर, वृहद जोत 10 हेक्टर से ज़्यादा या 10 हेक्टर। अगला प्रश्न, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टर तक जोत है जाना जाता है सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक, लघु कृषक। दोस्तों 1 से 2 हेक्टर वाले को लघु कृषक के नाम से जाना जाता है, तो सही होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? 5 हेक्टर से अधिक, 2 से 4 हेक्टर, 1 हेक्टर से 2 हेक्टर, 1 हेक्टर से कम। तो दोस्तों अभी हमने पीछे यही क्वेश्चन किया है, सही होगा ऑप्शन डी, 1 हेक्टर से कम। अगला प्रश्न, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों को बीज प्रतिस्थापित दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसकी अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत क्रियान्वयन में क्या बाध्यता या बाध्यताएं हैं? 1, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। 2, निजी क्षेत्र के बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। 3, निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में पूर्ति अंतराल है। सही उत्तर चुनिए, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3, डी कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। सही होगा ऑप्शन 3, केवल 3, तो बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों राष्ट्रीय बीज नीति की उद्घोषणा कब की गई थी? 2002 में। अगला प्रश्न, डंकल प्रस्ताव के विषय में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1, भारत सरकार के लिए उसके सभी प्रस्तावों को सभी क्षेत्रों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है। 2, कृषि के क्षेत्र में मुख्य प्रस्ताव है कृषि संबंधी उपादानों की समाप्ति। 3, वस्त्र के क्षेत्र में वह बहुतंतु करार के परिवर्तन को दोहराता है। 4, प्रस्तावों को संसद पहले ही स्वीकार कर चुकी है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 3 और 4। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। 3 और 4 कथन गलत हैं, तो सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, NAFED संबंधित है पशुपालन से, ईंधन संरक्षण से, कृषि उत्पादों के विपणन से, कृषि यंत्रों से। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादों के विपणन से। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी NAFED भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समिति की एक शीर्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1958 को। यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु एक्ट 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद
श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति एक्ट के तहत भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न, कृषि उत्पाद में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग किसका उदाहरण है? ए, श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी प्रगति में, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी में, पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति में। अगला प्रश्न, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? पीडीएस, एमएसपी, एमबीएस, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? ए, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, बी, जोत का छोटा आकार, सी, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों भारत में निम्न उत्पादकता का कारण आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक तीनों हैं। तो सही होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? ए, गन्ना उत्पादकों के लिए, कॉफी व चाय उत्पादकों के लिए, आलू व प्याज उत्पादकों के लिए, टमाटर उत्पादकों के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉफी व चाय उत्पादकों के लिए। भारत सरकार ने 2004 में कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसमें कॉफी, चाय, रबड़ आदि बागानी तथा व्यापारिक फसलों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए यह कदम उठाया गया। वर्ष 2014-15 में प्याज, आलू, दाल को भी इसमें जोड़ा गया। तो वर्तमान में बी व सी दोनों हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अब्दुल कलाम आजाद। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं करते थे। सहकारी खेती से क्या तात्पर्य है? उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। सदस्यों को उनके श्रम तथा भूमि के स्वामित्व के अनुपात में लाभांश के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। सदस्य समिति से अलग होने के लिए स्वतंत्र थे। अगला प्रश्न, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937, 1952, 1957, 1965। दोस्तों एगमार्क एक्ट कृषि उत्पादन से संबंधित है, जो वर्ष 1937 में बनाया गया था। अतः सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसके तहत उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर मानक निर्धारित किया जाता है तथा उत्पादक समूह को यह मार्क प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है? ए, लचीली, शून्य लचीली, स्थायित्वहीन, अनंत लचीली। तो दोस्तों कृषि उत्पादकों की मांग स्थायित्वहीन पाई जाती है। तो सही होगा ऑप्शन सी। स्थायित्वहीन का अर्थ क्या होता है? लोचहीन। इससे क्या पता चलता है कि अत्यधिक पैदावार की स्थिति में भी किसानों को कुल लागत की तुलना में कम लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अल्पकालीन, अति अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अति अल्पकालीन, वेरी शॉर्ट टर्म बाजार सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सब्जी वाली फसलों में कौन सी आती हैं? साग सब्जी, मछली, जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है? ए, बिचौलियों की समाप्ति, बी, भूजोतों का एकत्रीकरण, सी, सहकारी कृषि, डी, किसानों को मकान ऋण। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, किसानों को मकान ऋण भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रबल होती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में रोजगार का उत्तम भाग है? कृषि एवं संबंध क्रियाकलाप,
विनिर्माण, निर्माण, तृतीय क्षेत्र। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृषि एवं संबंध क्रियाकलाप में। अगला प्रश्न, भारत में सहकारी आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? कृषि विपणन, कृषि साख, उपभोक्ता सहकारिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषि साख में। दोस्तों कृषि संबंधी प्रावधान में इतने ही पीवाईक्यू थे। अगले टॉपिक में करेंगे हम एमएसपी के पीवाईक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।